अगर ब्लैक कॉफ़ी में लेमन डाल के पिए तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे होता है जैसा कोयले के ऊपर भुनी हुई छली होती है जिसके ऊपर आप लेमन लगा के खाएं। इसका जो बर्न पार्ट होता है बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी वैसे ही टेस्ट करती है। अगर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया तो मुझे बताइएगा, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट फैट बर्नर। और अगर आप में से भी किसी का ब्लैक कॉफ़ी के लिए टेस्ट डेवलप करना है जिसको बहुत कड़वी लगती है, वो उसमें लेमन ऐड करके पिए, आई एम श्योर यू गोना लव इट। मेरी फर्स्ट गिव अवे विनर ने एक खूबसूरत सा मैसेज ड्रॉप किया एंड दैट इज़, Thank you, Elise, for the beautiful dress. Thank you so much. I received my parcel. सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक लेमन वाटर लिया और उसको मैं अपनी डाइट में ऐड कर रही हूँ, इसलिए कि इस प्लान को 13 डेज़ हो चुके हैं और सिर्फ 2 या 3 दिन हैं जब मैं जाऊँगी डाइटिशियन के पास नेक्स्ट प्लान लेने के लिए, फॉलो अप प्लान लेने के लिए। और लेमन वाटर को मैं ज़रूर ऐड करूँगी बिकॉज आई नीड अ बूस्ट इन माई वेट लॉस। और दूसरा ये कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, बिकॉज शुरू के जो वेट होता है वो ईज़िली शेड होता है और जो बाद में होता है वो ज़रा स्टबन फैट होती है और वो इतना इजीली वेट नहीं गिरता है। तो आई एम गोना बी एडिंग अप लेमन्स। और घर में जो लेमन प्लांट है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा लेमन्स लगे हुए हैं। ये बहुत जूसी हैं लेकिन मैंने अभी इनको यूज़ करना शुरू नहीं किया। सुबह नाश्ते में मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए, ये मेरे हस्बैंड के लिए, बाहर से चने और पराठा आया हुआ था। अगर आपको भी बहुत शौक है तो थोड़ा सा खा लें, जैसा मुझे बहुत शौक है कि मैं थोड़ा सा खा लूँ, लाइक ये भी खा लूँ। एंड माई हस्बैंड भी लाइक प्लीज़ थोड़ा सा और खा लो, बट आई बी लाइक और नहीं खाना, बस कह दिया तो कह दिया, जस्ट किडिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू चीट ऑन अ फुल मील एट लीस्ट। सुबह नाश्ता बनाने से पहले मैं शूज़ पहन लेती हूँ और शूज़ पहनने की एक बड़े मज़े की स्टोरी है। एक दफ़ा मैं गाँव गई अपने रिलेटिव्स के घर। तो आपको पता है कि गांव के बड़े बड़े घर होते हैं, कुछ 4-5 कमरे एक तरफ होते हैं और बाकी दूसरी तरफ कहीं दूर। तो उनके घर में भी उनकी लेडी थी, जो बहू थी उनकी, उसने शूज़ पहने हुए थे। आई आस्क्ड हर कि आपने ये शूज़ किस लिए पहने हैं, एंड शी बी लाइक मैंने सारा दिन भागना होता है, उनका जो सारा सहन था बड़ा सा जगह वो सारी कच्ची थी, तो वो मट्टी की थी, तो उस पे ये है कि मुझे काम करना होता है और फिर मैं ऐसे करती हूँ कि वज़ू करके मैं ये शूज़ पहन लेती हूँ, फिर सुबह से शाम तक मैं काम करती हूँ ताकि मेरे पाँव भी ख़राब ना हो। एंड आई फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद मैंने भी खुद को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया इस पे कि घर में सुबह उठते ही मैं शूज़ पहन लेती थी, जिसकी वजह से मैं भी सारा दिन एक्टिव होती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं थक के बैठ जाऊँ। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे खाने का लास्ट बाइट तो हमेशा ही बहुत मज़े का होता है। मेरे किचन में लगा हुआ ये प्लांट मैंने खुद प्रोपिगेट किया है और ये मेरे जो फ्रंट गार्डन है घर का उस पे लगा हुआ है। मुझे इस प्लांट का नाम नहीं आता, लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। इसको पिछले 6 माह से मैंने वाटर में लगाया हुआ है और इसके जितनी भी रूट्स हैं इन्होंने ये जो है इसका वॉज उसकी शेप ले ली है और ये बहुत ईजीली ग्रो करता है। लाइक आपको कुछ ज़्यादा पानी भी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं किसी के घर भी जाऊँ, सबसे पहले उसके प्लांट्स देखूँ और वहाँ से जितना मुझे हो सके मैं वहाँ से प्लांट्स ले लूँ उनसे, ताकि मैं खुद भी प्रोपिगेट कर सकूँ। इस तरह प्लांट्स को ग्रो करें, ये बहुत अच्छे लगते हैं। घर में फ्री थी इसलिए किताब उठा ली। मैं थुक लाया ते पहला पन्ना पलटिया, मैं फिर दूजा पन्ना पलटिया, दौर पेटे मुए कोई फोटो नहीं सी ते फोटो बिना किताब मैनू समझ नहीं आती, ये किताब मेरे लिए नहीं है, हर किताब थोड़े लिए नहीं हुंदी, मैं बोर हो गया इत्थे। यस एग्जैक्टली, मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं अपनी लाइफ टाइम में, सिलेबस के अलावा भी अदरवाइज भी, बट नाउ मोबाइल इज़ और बेस्ट बडी। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये कैन पाम है, ये इंडोर प्लांट है, बहुत प्यारा ग्रो करता है और कॉर्नर्स पे पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है। पानी इसको कम चाहिए होता है और आप इसको 10 दिन भी पानी ना दे तो ये सर्वाइव कर जाता है। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज सेब खा लिया और जब तक दांत काम करें काटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद मैंने कॉफ़ी ले ली एक दोबारा से। मुझे मामू के घर जाना था इसलिए कि कुछ गेस्ट आ रहे थे। एक ड्रेस चूज़ करती हूँ कोई सा भी। ये ग्रीन कलर का बहुत प्यारा ड्रेस है, बिन इलियास का है ये ब्रांड, और इसके साथ ये खूबसूरत सा सिल्क का दुपट्टा है। थोड़ा सा आज क्लाउडी वेदर है इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है कि एम्ब्रॉयडर्ड भी पहना जा सकता है। वैसे ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है और जिस ड्रेस के साथ सिल्क का दुपट्टा होता है वो तो मुझे बहुत ही फ़ाइन और अच्छा लगता है। मैं हमेशा ऑप्ट करती हूँ कि मैं सिल्क के दुपट्टे वाले ड्रेसेस लूँ। चूँकि आज फैमिली गैदरिंग है इसलिए मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी। आई सिंपली हैव माई स्टड्स ऑन। और ये जो आप वॉल आर्ट देख रहे हैं ये मैंने लाहौर से परचेज़ किया था। आई डोंट नो द नेम ऑफ़ द मार्केट, लेकिन एक ये 3D पैटर्न है इसके ऊपर जो कि बहुत प्यारा लगता है। मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ कि आप मुझे बता दें कि कौन से सप्लीमेंट लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लो कार्ब लेते हैं और आप उसके साथ विटामिन डी और मिनरल्स नहीं लेते हैं तो आपका लो कार्ब लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आप PCOS के पेशेंट हैं। मुझे PCOS नहीं है, लेकिन अगर आप 90 kg के ऑफ कोर्स होने वाले हैं तो आपका वेट इतना है तो आपको कुछ ना कुछ आगे जाके PCOS के चांसेस होते हैं, जो कि मेरे भी 90% थे ऑलमोस्ट। और उसके साथ अगर आप लो कार्ब डाइट के साथ अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं फॉलिक एसिड ले रही हूँ, मैं जोविट ले रही हूँ, इसलिए कि मैं हील्स बहुत ज़्यादा पहनती हूँ और मेरा एंकल 2 दफ़ा स्प्रेन हो चुका है, उसमें पाँव में मोच आई है मेरे, इसलिए मैं जोविट ले रही हूँ। आप अपने जॉइंट हेल्थ के लिए जोविट ले सकते हैं, लाइक अगर आप 20+ हैं आपकी एज तो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाएंगे और अगर वो आपको विटामिन डी का सजेस्ट नहीं करती है लो कार्ब डाइट पे,
तो प्लीज़ उसका प्लान फॉलो अप ना करें, इसलिए कि बहुत सी डाइटिशियन इस तरह की होती हैं जो आपको रैंडम प्लान्स देती हैं, जो कि यूट्यूब पे वैसे भी चल रहे हैं बहुत से प्लान्स, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर मेरा वाला प्लान देखेंगे आप तो इसमें इट्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक इट्स अ प्रॉपर मील, और मैं बहुत फुल और हैवी फील करती हूँ। ये कोई कॉमन सा मील नहीं है जिस पे आपको स्टारवेशन हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख हो या डिहाइड्रेशन हो। इट्स अ प्रॉपर हेल्दी मील प्लान जिससे आपका तकरीबन 2 से 2.5 किलो, जो 15 दिन में कहती हैं डाइटिशियन कि आपका वेट कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो, इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे और बहुत ही कम खाएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए हेल्दी ना हो और आपका वेट जो है वो बाउंस बैक करे। और अगर आप हेल्दी और सस्टेनेबल वेट लॉस चाहते हैं तो प्लीज़ आपको किसी जल्दी की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअली स्लोली आप कम करें। इसलिए कि मुझे यकीन है कि अगर किसी का इतना ज़्यादा वेट बढ़ा हो तो वो ऑब्वियसली 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में नहीं बढ़ता, उसमें भी सालों चाहिए होते हैं। मेरा ये मील प्लान डिज़ाइन करते हुए डाइटिशियन ने मुझसे पूछा था कि आपको क्रैश डाइट तो नहीं चाहिए, तो मुझे क्रैश डाइट हरगिज़ नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा इस वेट पे कभी ज़िंदगी में आऊँ। मैंने उनसे कहा था कि मैं 3 महीने में वज़न कम करना चाहती हूँ, स्लोली और ग्रेजुअली, और उन्होंने मेरा प्लान इसके अकॉर्डिंगली तरतीब दिया, और हर 15 दिन के बाद जो है मेरी डाइट चेंज होगी ताकि मेरा वेट जो है वो स्टक ना हो। हर 15 दिन बाद आने वाले प्लान में आप कुछ ना कुछ नया एडिशन देखेंगे, स्पेशली ग्रेजुअली जो है इसमें कार्ब्स और रोटी चावल भी आना शुरू हो जाएंगे, सो नथिंग टू वरी अबाउट। मामू के घर सबने चाय पी और डिफरेंट तरह के स्नैक्स लिए, लेकिन मैंने वहाँ पे सिर्फ ग्रीन टी ली और मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, इसलिए कि मैं कभी भी इसको अपना जो एफर्ट है उसको वेस्ट नहीं करना चाह रही। घर आई तो डिनर का टाइम हो चुका था। मैंने एक कबाब लिया और चिकन स्टॉक लिया जो कि पहले से बना हुआ था, इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया। इसको आप, मैं सिर्फ इसका एक बाउल ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको रात को भूख लगे तो आप इसका एक और बाउल भी ले सकते हैं मिडनाइट, नो इशू। और एज़ यूजुअल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, इसलिए कि मैं हमेशा की तरह आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।